मेरे साथ फटाफट कनेक्ट होइए। इससे पहले हमने नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया है, वर्ब पढ़ लिया है। अब हमारी बारी है एडवर्ब को कि एडवर्ब क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे बिना एक सेकंड गवाए फटाफट कनेक्ट होंगे। एडवर्ब आर द वर्ड्स और क्लॉजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉजेस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं that show the quality of verb, adjective and other adverbs or provide to same additional information about them। यानी एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब को अभी आगे हम लोग इस चार्ट से समझेंगे कि एडवर्ब अपने आप को क्या से डिफाइन कर रहा है। एक्चुअली एडवर्ब अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट है। कहीं पे वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कहीं एडजेक्टिव को। तो आइए थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई, मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज ये वीडियो लेक्चर में कोशिश कर रही हूँ कि आपको मोदी जी पढ़ाए, क्योंकि बड़ा सीरियस पढ़ लिया है। देखते हैं आए मेरे 140 करोड़ देशवासी और दुनिया के सारे निवासी मॉडिफाइड करता है। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज मॉडिफाइड। कहाँ मॉडिफाइड करेगा? वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब्स में। कैसे? ऐड और चेंज, या तो जुड़ जाएगा या तो चेंज कर देगा। कैसे? तो एक्शन से चेंज कर रहा है। देखिए अब जब यहाँ पे बात बदलाव की आ रही है, तो बदलाव आया कि नहीं आया, तो इसके फेजेस से पता चलेगा कि यहाँ एडवर्ब की वजह से सेंटेंस में कितने का बदलाव आया। आइए करके देखते हैं। एक्शन देखिए, एक्शन क्या बोल रहा है कि हाउ, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफ्टन। यानी हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन, हाउ ऑफ्टन कितनी बार अपने आप को बदलेगा, कैसे बदलेगा, कहाँ बदलेगा और कब बदलेगा। तो आइए करके देखिए, एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे। द अलार्म rang loudly, the alarm rang loudly। आपको क्या बता रहा है कि अलार्म बहुत तेजी से बज रहा है। तो ये लाउडली यहाँ पे जो आया, क्योंकि वर्ब क्या है? रैंग, बजना। तो लाउडली इसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यानी इसने वर्ब को क्या किया है? एडवर्ब से उसकी ब्यूटी को बढ़ा देता है। अब आपको पता है कि ब्यूटी बढ़ाने की चीज हमने एडजेक्टिव में पढ़ाई थी, लेकिन एक एडिशनल मॉडिफिकेशन कर रहा है लाउडली। नेक्स्ट वन देखिए, राम ran quickly। राम ran quickly, तो quickly क्या बता रहा है आपको? एडवर्ब बता रहा है। The alarm rang loudly, Ram ran quickly, Sona ran slowly। सोना कैसे चल रही है? स्लोली। तो जो स्लोली है, यानी इन्होंने प्रेजेंट क्या किया है? एडवर्ब ऑफ द मैनर। सबसे पहले हमने एडवर्ब ऑफ द मैनर को यहाँ पे दिखाया कि पहले एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 2, put the sweets there, put the cakes there। तो put the sweets there, put the cakes, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, कुछ भी देयर। देयर का मतलब हम क्या बता रहे हैं? किसी प्लेस की बात बता रहे हैं। दूसरा, आई लुक एवरीवेयर फॉर माई सेल फोन। मैंने हर जगह देख लिया अपने सेल फोन को। और आपको तो पता है ना कि सेल फोन क्या है? लाइफ लाइन जैसा है। अगर सेल फोन ना मिले तो लाइफ ऐसे लगता है कि ओह ठहर गई। ये एक आपको देखिए कि सूचना और टेक्नोलॉजी ने कितना आपको कनेक्ट किया है। आई लुक एवरीवेयर ऑफ माई फोन। इट्स मीन सेल फोन क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें इंडिकेट करता है ये थर्ड आपको सेंटेंस यहाँ जो मेक ओवर हुए कि वो प्लेस की बात कर रहा है। एक्चुअली अपने प्लेस को भी डिनोट कर रहा है, चेंज कर रहा है एडवर्ब। नेक्स्ट वन देखिए, विजय वेंट टू जिम टुडे। विजय क्या कर रहा है? विजय जिम जा रहा
they go out to dinner weekly. वीकली जा रहा है, ये आज जा रहा है, मतलब आज की डेट में हो रहा है काम। और एक जगह बता रहा है they go out to dinner weekly, वो सप्ताह में जाते हैं खाना खाने। तो इट्स मीन यहाँ पे हमने क्या इंडिकेट किया, नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली द टाइम को डिनोट किया when में, कि कब जा रहे हैं, तो वीकली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, प्लेस पे। तो ये आपको समझ आया, एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब को यूज किया, फिर प्लेस को डिनोट किया और देन टाइम को डिनोट किया। तो इसने एडवर्ब ने अपने आप को मॉडिफाई किया, उस सेंटेंस में ये फिट बैठ गया। नेक्स्ट वन देखेंगे कि ये बहुत ही, देखिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मैं बहुत इजीली आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बस आपके माइंड में सेट हो। आपने बहुत बार पढ़ लिया, अब थोड़ी मस्ती इसलिए कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इनको सेट कर पाऊं कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो आपको भूले नहीं, रटा हुआ भूल जाता है, लेकिन जो समझ में आता है वो कभी नहीं भूलता। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियो देखना कभी नहीं भूलते, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपकी कमेंट्स मैं लगातार देखती हूँ और सच में आपके वो एक लाइन के कमेंट कितना इंस्पायर करते हैं मुझे। थैंक सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे आप लोग। अगर पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, नेक्स्ट वन पे आइए, अमित नेवर स्पोक। देखिए इस एक हैबिट को मैं हर बार ले आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि गलत चीजें कैसे भी छूट जाए, क्योंकि मेरा वीडियो मैक्सिमम चैनल वाले देखता है। अमित नेवर स्मोक, अमित कभी स्मोकिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि वो कभी नहीं कर रहा है, उसकी आदत में नहीं है। Sometimes he play लूडो। अभी तो निया कक्कड़ के गाना सबको याद है, घर पे लूडो खेलोगे, हाँ। तो sometimes he play लूडो। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दोनों के दोनों सेंटेंस में how often frequency, यानी how often को हमने शो किया, कभी कभार कर लेता है, रोज रोज नहीं, कभी कभार हो जाता है कि वो लूडो खेल रहे हैं या वो कभी भी नहीं करता है स्मोकिंग। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं डिनोट किया गया है आपके लिए इन दोनों एग्जांपल्स में। इसके बाद देखिए बदलाव आया कि नहीं आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लगातार यहाँ पे बदलाव आ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। और लाइक करते रहिए आप लोग कि बदलाव आ रहा है, तो लाइक करते रहिए प्लीज। हिंदुस्तान बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं, तो फिर लाइक का बटन भी दबाते रहिए। नेक्स्ट वर्ड पे कनेक्ट रहिए मेरे साथ। मैं थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई आपके साथ करती रहूंगी और आप मेरे साथ ऐसे ही श्रृंखला में कनेक्ट रहेंगे। She is very happy today। आपको मुझे भी देख के लगता होगा ना, मैं हर पल सच में मुझे लगता है एनर्जीज भर भर की लाइफ में होनी चाहिए और ये पॉजिटिव रिएक्शन है। She is very happy today। अब वेरी ने क्या किया, हैप्पी तो वो है बट वेरी हैप्पी ने फोर्सफुली तो एडवर्ब फिक्स हो गया, जैसे ही वेरी आया वहां पे एडवर्ब हो गया। नेहा वो देखिए नेहा क्या कर रही है, एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पहन रही है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे नेहा सोना सपना, मुझे नहीं पता कि कौन है आपका अपना, तो वहां आप यूज करेंगे नेहा wore brightly colored dresses in party। नेहा कैसे कपड़े पहनना पसंद करती है पार्टी में, ब्राइटली। तो जब भी बात ब्राइटली की आ रही है कि वो ब्राइटली यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने बियर किए हैं कपड़े बहुत सुंदर, ब्राइटली एक्चुअली यहाँ पे इस एडजेक्टिव को हम लोग कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको कैसी जो है यहाँ पे एक्चुअल चीजों का पता चल रहा है कि एडजेक्टिव यानी जो क्वालिटी है इम्प्रूव कर रहा है और अपनी खुद की प्लेस को मॉडिफाई करके अपनी जगह बना लेता है। कहते हैं ना कि जिंदगी में हर कोई कभी पूरा नहीं होता, नो वन इज अ कंप्लीट। तो वहां पे हमें अपनी जगह ढूंढनी होती है और यही खाली जगह मैं आप व्यूअर्स के साथ ढूंढती रहती हूँ कि कब आप मेरा वीडियो भर भर के देखेंगे और भर भर के लाइक और कमेंट आएंगे। तो बस
जुड़े रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वन पे आइए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या फिल किया कि इसने मॉडिफाई क्या कर लिया है, वर्ब को, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव को। तो यहाँ हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है, चेंज हो रहा है। कहाँ कहाँ, तो कब, क्या, कैसे और कितनी बार अपने आप को इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन इसके अलावा कभी कभी एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर देता है। कैसे? द डांसर मूव्स सो ग्रेसफुली। अब देखिए यहाँ पे ग्रेसफुली भी अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, सॉरी स्लिप द टंग, एक एडवर्ब है, और सो भी यहाँ पे एडवर्ब है। तो द डांसर मूव्स सो ग्रेसफुली, यानी डांसर्स क्या कर रही है, मूव बहुत ग्रेसफुली कर रही है। एडवर्ब डिस्क्राइबिंग अनदर एडवर्ब, एक एडवर्ब भी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, एक और बार समझेंगे। द डांसर मूव्स सो ग्रेसफुली, डांसर्स कैसे मूव ऑन कर रहे हैं, ग्रेसफुली। तो ग्रेसफुली ऑटोमेटिकली क्या था, उसका ग्रेस जो बता रहा है एडवर्ब है, और उसमें सो को जोड़ा मैंने, तो वो सो भी क्या है, एक एडवर्ब है। द टीचर्स क्वाइट easily solve the question, quite easily, यहाँ पे देखिए quite easily solve the questions, teachers, scientists, बहुत सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं कि साइंटिस्ट भी क्वाइटली इजीली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कहीं ना कहीं कि आप और भी बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्या बता रहा है कि यहाँ दो एडवर्ब एक साथ आ रहे हैं, और ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और एक और चीज, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आप लोग के आ रहे हैं, आप बस उनकी प्रैक्टिस करिए। जब भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो प्लीज उसे 2 बार देखें, जब तक आपको, सपोज मैंने एक ग्राफ बताया और ग्राफ के एक 2 एग्जांपल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे वन टाइम में मैं रिकॉर्ड करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ छोटी एज के बच्चे पढ़ते होते हैं, कुछ बड़े पढ़ रहे हैं, और बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग बहुत तेज सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की टेक्निक है, जो रेगुलर सेंटेंस बनाने के तरीके हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूस्टर मिलता है। इंग्लिश इज एक्चुअली द कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन के साथ जब आप एग्जाम में इसको कर रहे हैं कि मैम आज का तो डिमांड है, इंटरनेशनल डिमांड है इंग्लिश, और वहां पे हमें ये एडवर्ब वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैंने बहुत सारे डाउट्स आप लोग के पढ़े हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए डाउट ही ना छोड़ूं। तो देखिए यहाँ पे वापस कनेक्ट हो जाए मेरे पास, और इससे ये समझिए कि एडवर्ब को भी कभी कभी क्या कर रहा है, उसकी भी क्वालिटीज को इनहेंस कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आई थॉट कि यहाँ पे आपको ये चीजें समझ आए कि जब हमने हाउ ऑफ्टन को दिखाया, एडजेक्टिव्स को दिखाया, वर्ब को दिखाया, तो इसने क्या किया, मॉडिफाइड किया खुद को और अपना प्लेस बनाकर बैठ गया। तो जब पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब की एंट्री होगी तो बदलाव आया कि नहीं आया मेरे प्यारे देशवासियों? लाइक का बटन दबाते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और बस ऐसे ही मैं अगली कड़ी में यूं गई और यूं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच।